हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours ₹60, 8 hours ₹100, 12 hours ₹140, 24 hours ₹180। ये हमें क्या दिया हुआ है, एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास कार पार्किंग है। तो वहाँ पर 4 घंटे अगर आप पार्किंग करते हो, कार अपनी पार्क करते हो, तो उसके 60 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर आप 8 घंटे के लिए कार पार्क करते हो तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज होते हैं। अगर 12 घंटे के लिए करते हो तो 140, अगर 24 आवर्स के लिए करते हो तो 180 रुपीज़ चार्ज होते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें फाइंड आउट करना है कि क्या जो पार्किंग चार्ज यहाँ पे ले रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके, पार्किंग टाइम के। हमें यहाँ पे जस्ट फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो टेबल इनका बनेगा दोनों का, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक तो कि अगर एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरे की भी इंक्रीज हो रही है, या एक की डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो सकता है। और सेकेंड हमें क्या देखना होता है उसमें, कि जब हम उनकी रेशो निकालें, अगर वो कॉन्स्टेंट आ रही है हर एक के लिए, तो दैट मीन वो जो है वो आपस में क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हमें फाइंड आउट ये चीज़ करनी है कि क्या जो पार्किंग का चार्ज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है पार्किंग टाइम की। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज टेबल बना लेते हैं चार्ज का, और यहाँ पे जो टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आवर्स के लिए, 4 घंटों के लिए 60 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। ओके, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, एंड 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, और 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे चार्जेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो सकते हैं एक दूसरे के। तो अब पूरा कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका रेशो निकाल लेंगे इन सब का। तो अगर रेशो सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया, दैट मीन ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं 60/4। तो इसका आ जाएगा हमारा कैंसल आउट करके 4 1 आर 4 15 आर। तो यहाँ पे इसकी रेशो आ गई 15। ठीक है, अब 100/8, 100/8। अब हम इन दोनों की रेशो निकाल लेंगे, तो वो हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारा आ जाएगा 4 2 आर 4 2 आर 8 4 5 आर। इसका आ गया 25/2। यहाँ पे देखो आगे चाहे आप निकालो चाहे ना निकालो, यहाँ फर्स्ट में यहाँ देख लो, इसका और इसका जो हमने रेशो निकाला वो कांस्टेंट नहीं आ रहा। फर्स्ट केस में ये दोनों आपस में कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन ये जो है ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। यहाँ पे हमें ये फर्स्ट 2 निकाल के क्लियर हो जाता है। अगर आपको बाकी आगे भी निकालने हो तो आप 140/12 ये फाइंड आउट करो। इनको आपको कैंसिल आउट करके ये आ जाएगा 3 आर, ये आ जाएगा 35 आर। तो 35/3, एंड लास्ट वन 180/24। तो ये 2 आर 15 आर 15/2। तो यहाँ पे देखो जो इनकी रेशो आई है वो कांस्टेंट नहीं आई है, वो डिफरेंट डिफरेंट आई है। दैट मीन दिस इज नॉट, जो पार्किंग चार्ज है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है किसके, पार्किंग टाइम की। क्लियर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 parts ऑफ बेस। एक पेंट का मिक्सचर बना रहे हैं जिसमें अगर एक पार्ट हम लेते हैं किसका, रियल रेड पिगमेंट का, और उसके साथ फिर हम क्या लेंगे, 8 पार्ट लेंगे बेस के। मीन अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का है तो बेस कितना होगा, बेस के 8 पार्ट होंगे। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। ये हमें नीचे टेबल दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें रेड पिगमेंट हमें दिया हुआ है कि अगर रेड पिगमेंट जो है उसका एक पार्ट है तो बेस के कितने पार्ट होंगे, 8 होंगे। वो हमें ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ था। अब हमें बोला है कि अगर रेड पिगमेंट के 4 पार्ट्स होंगे तो बताओ बेस के कितने होंगे। 7 पार्ट्स अगर इसके होंगे तो बेस के कितने होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर एक पार्ट हम रेड पिगमेंट का डाल रहे हैं और 8 पार्ट हम
बेस का ले रहे हैं तब। तो जब हम 4 पार्ट रेड पिगमेंट के डालेंगे तो बेस कितना होगा, ऑब्वियस है ये अगर इंक्रीज हुआ तो इसको भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ये भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, कम तो ले नहीं सकते हैं। जैसे जैसे रेड पिगमेंट के पार्ट बढ़ते जाएंगे बेस के भी पार्ट बढ़ते जाएंगे, दैट मीन ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में आप जानते हो इनकी रेशो जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो जो हमें ये फाइंड आउट करने हैं इन पे हम लेट कर लेते हैं इसको x1, x2, x3 एंड x4, ये हमने लेट कर लिया। तो सबसे पहले हम x1 फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में ये सभी आपस में इक्वल होते हैं, तो हम पहले फर्स्ट ये ले लेते हैं 1/8 इज इक्वल टू 4/x1। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको x1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लो, ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 8, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 8, तो 4 8 आर 32। तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 32। मीन अगर रेड के हम 4 पार्ट ले रहे हैं, रेड पिगमेंट के 4 पार्ट ले रहे हैं, तो जो बेस है उसके हम कितने पार्ट लेंगे, 32 पार्ट लेंगे। क्लियर। अब हमें देखना है अगर रेड के हम 7 पार्ट्स ले रहे हैं, रेड के अगर 7 पार्ट्स ले रहे हैं तो बेस के कितने पार्ट्स लेंगे, अगेन 1/8 को हम इसके इक्वल कर देंगे क्योंकि रेशो इनकी इक्वल होगी। 1/8 इज इक्वल टू 7/x2। क्लियर। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x2 इज इक्वल टू 7 × 8, तो x2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 56। तो मीन अगर रेड के हम 7 पार्ट्स ले रहे हैं तो बेस हम कितना लेंगे, 56 पार्ट्स लेंगे। ऐसे ही आप इसका 12 और 20 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन सेकंड अबव इफ 1 पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। जैसे सेकंड क्वेश्चन था हमारा उसी से रिलेटेड है, वहाँ पे हमें बताया था कि अगर एक पार्ट हम रेड पिगमेंट का ले रहे हैं तो 8 पार्ट जो है बेस के लेंगे। वहाँ पे हमें पार्ट्स बताया था, यहाँ पे हमें क्या बताया, मिलीलीटर में बता दिया कि अगर हम रेड पिगमेंट का 1 पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो जो बेस है वो हम कितना लेंगे, 75 मिलीलीटर लेंगे। क्लियर। अब हमें उन्होंने बोला है कि बताओ हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना रेड पिगमेंट जो है वो हमें चाहिए होगा अगर हमारे पास बेस कितना है, 1800 मिलीलीटर अगर बेस है, तो उसमें हम कितना पार्ट जो है वो रेड पिगमेंट का मिक्स करेंगे। देखो अगर 1 पार्ट बेस हमारा 75 मिलीलीटर है तो उसमें 1 पार्ट अगर रेड पिगमेंट का डल रहा है, तो अगर हमने बेस इंक्रीज किया तो रेड पिगमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो भी ज़्यादा डलेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम इसको x1 लेट कर लेते हैं। तो दैट मीन इन दोनों की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। तो 1/75 इज इक्वल टू x1/1800। नाउ यहाँ पे कर दो इसको, ये x1 यहीं पे रहने दो और इसको हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है वैसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1800 इज इक्वल टू x1 × 75। 75 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाय 75, और इनको कैंसिल आउट करके आपका लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 24। मीन 1800 मिलीलीटर बेस में 24 पार्ट्स जो हैं वो हमारे रेड पिगमेंट के जाएंगे। क्लियर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री। एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है जहाँ पर एक मशीन है, फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। वो 6 घंटे में इतनी बॉटल्स जो हैं वो फिल करती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बॉटल्स और टाइम दिया हुआ है, क्या, बॉटल्स और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो 6 घंटे में बोला है कितनी बॉटल्स फिल करती हैं, 840 बॉटल्स जो है वो फिल कर रही है मशीन। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। हमें फाइंड आउट करना है कि 5 घंटे में वो कितनी बॉटल्स फिल करेंगी। देखो अगर 6 घंटे में वो 840 कर रही हैं तो 5 घंटे में क्या करेगी, इससे ज़्यादा फिल करेगी या इससे कम फिल करेगी, ऑब्वियस है इससे कम फिल करेगी। तो जब टाइम हमारा डिक्रीज हो रहा है तो बॉटल्स भी क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। दैट मीन दिस इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, इनकी रेशो जो होती है वो इक्वल होती है। इसको हम x मान लेते हैं। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू x की।
तो 840 अपॉन 6 इज इक्वल टू x अपॉन 5। ओके, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इज इक्वल टू, x यहीं पे रहने दो, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको वहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 840 इंटू 5 अपॉन 6। क्लियर। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये 6 1 are 6, 6 1 are 6, 2 6 4 are 24 एंड 0। तो ये आ गया 140, 140 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 700। तो दैट मीन 5 घंटे में वो कितनी बॉटल्स फिल करेंगी, 700 बॉटल्स फिल करेंगी। क्लियर। हमारा 5th क्वेश्चन है, अ फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक बैक्टीरिया है, तो उसकी फोटोग्राफ को अगर हम 50,000 टाइम इनलार्ज करते हैं, मीन जूम करते हैं, तो उसकी लेंथ, हमें बैक्टीरिया की लेंथ कितनी मिलती है, 5 सेंटीमीटर मिलती है। ठीक है। बैक्टीरिया आप जानते हो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हमें कैसे देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप को जब हम 50,000 टाइम जो है उस इनलार्ज, उसकी पिक को उसके नीचे जब देख रहे हैं, उसकी पिक को 50,000 टाइम जब हम जूम करते हैं, तब हमें उसकी लेंथ जो है बैक्टीरिया की वो 5 सेंटीमीटर दिखती है। ठीक है। तो व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, हमें फाइंड आउट करना है कि उस बैक्टीरिया की रियल लेंथ कितनी होगी, कि रियल में उसकी लेंथ कितनी है। ये तो 5 सेंटीमीटर जो उसकी लेंथ दिख रही है, वो कब दिख रही है हमें, जब हमने उसकी पिक को 50,000 टाइम जूम किया तब हमें दिख रही है। हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमने उसकी पिक को जूम नहीं किया तब उसकी रियल लेंथ कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। इफ़ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज्ड लेंथ। और हमें फाइंड आउट करना है कि अगर उसकी फोटोग्राफ को हम 20,000 टाइम जो है वो जूम कर दें, तब उस बैक्टीरिया की लेंथ जो है उस टाइम पे कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक उसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करनी है, और एक जब उसकी पिक को हम 20,000 टाइम जूम करते हैं तब उसकी लेंथ कितनी होगी बैक्टीरिया की, हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक तो हमें दिया हुआ है इनलार्ज्ड लेंथ, और एक जो लेंथ बैक्टीरिया की आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है, जब हमने 50,000 टाइम उस पिक को जूम किया, इनलार्ज किया, तब बैक्टीरिया की लेंथ हमें कितनी दिख रही है, 5 सेंटीमीटर मिल रही है। ठीक है, इतनी दिख रही है। हमें फाइंड आउट करना है कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है। सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है, मीन जब हमने उस फोटोग्राफ को जूम नहीं किया, अगर उस फोटोग्राफ को जूम नहीं किया दैट मीन 1 मान लो, उसको 1 नहीं है ना, वो 1 पे स्टार्ट है, जब उसको जूम करेंगे तो 1.1 1.2 ऐसे भी 2 3 इस तरह 50,000 टाइम जूम होगी। तो अभी हमने जब उसको जूम नहीं किया तो वो हमने मान लिया 1। तो हमें फाइंड आउट करना है उस टाइम पे बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी, ये उसकी होगी एक्चुअल लेंथ, इसको हम मान लेते हैं x1। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम फोटोग्राफ को 20,000 टाइम जूम कर देंगे तब उसकी लेंथ कितनी होगी, उसको हम मान लेते हैं x2। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है, जब हम फोटो जैसे जैसे जूम करेंगे, ऑब्वियस है कोई भी चीज़ है फ़ोन में जैसे देखते हो, आपने फ़ोन में कोई पिक क्लिक की, जैसे जैसे उसको जूम करते जाते हो तो उस पिक में जो जो चीज़ें हैं वो भी बड़ी होने लगती हैं, जूम होने लगती हैं। और अगर उसको वापस उसकी रियल प्लेस पे लाने लगते हो, रियल एक्चुअल लेंथ पे लाने लगते हो पिक को, तो वापस जो सारी चीज़ें अपने एक्चुअल लेंथ पे आने लगती है। दैट मीन जैसे जैसे आप पिक को जूम करते जा रहे हो वैसे वैसे जो है बैक्टीरिया की लेंथ भी जूम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो दैट मीन दिस इज़ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो यहाँ पर ये जो है वो इसके इक्वल होगा, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे इनकी रेशियोज। तो सबसे पहले हम फर्स्ट x1 निकालेंगे, 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन x1। कर लो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 50,000 इंटू x1 इज इक्वल टू 5। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 50,000, 5 1 आर, 5 10,000 आर। तो x1 जो आया वो हमारा आ गया 1 अपॉन 10,000। क्लियर। तो इसको हम इस वे में लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 4, इस तरह लिख सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कैसे चेंज करते हैं। m
ये आ गया 1 इंटू 10⁻⁻, ये यहाँ पॉजिटिव है, जब इसका रेसिप्रोकल किया ये नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन ये क्या आ गई, उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ इतनी होगी जब हमने पिक को जूम नहीं किया है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है। ठीक है, अब हमें देखना है जब उसको हमने 20,000 टाइम जूम कर दिया तब उस बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी। अगेन इसको हम इसके इक्वल कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन x2। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 50,000 इंटू x2 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5 अपॉन 50,000। क्लियर। तो ये चारों ज़ीरो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 5 कैंसिल हो जाता है और आंसर 2 आ गया। तो 2 सेंटीमीटर जो होगी उसकी लेंथ होगी जब हम पिक को 20,000 टाइम जो है वो जूम करेंगे। क्लियर। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।